भाभी, अरे दीदी आप अचानक कम से कम फ़ोन करके बता तो देते कि मैं आ रही हूँ। अचानक ही आ गई। आओ बैठो। क्यों भाभी, आपको मेरा इस तरह आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं बाई चांस मैं घर के बाहर होती तो फिर आपका आना तो यहाँ फिजूल हो जाता। अब मम्मी जी तो है नहीं जो बिना बताए आओ तो चल जाएगा। अच्छा भाभी, भाभी गर्मी बहुत है ना, मेरा तो पूरा गला ही सूख गया गर्मी की वजह से। अच्छा रुको लाती हूँ मैं पानी। यह लो दीदी पानी पी लीजिए, और ज़्यादा गला सूख रहा है तो नींबू पानी बनाकर लाऊं क्या? नहीं भाभी बस रहने दो। भाभी एक बात कहूँ, मम्मी के जाने के बाद यह घर खाली खाली सा हो गया है ना? क्या खाली खाली? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, आप ही को लगता होगा। अरे दीदी मेरा मतलब है एक दिन तो सबको जाना है इस दुनिया से, अब किसी के जाने से किसी का काम थोड़ी ना रुकता है। हाँ भाभी हाँ। और दीदी आपको चाय पीने का मन तो नहीं है? बना दो भाभी। सारी तो नेल पेंट खराब हो गई मेरी। अरे मेरा मतलब है मुझे थोड़ी ना पता था कि आप आ रही हो। आप कौन सा बता करे आई हो? अगर मुझे पता होता कि तुम आ रही हो तो मैं नेल पेंट थोड़ी ना लगाती। चाय पानी खाना पीना सब बनाना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। चलो कोई नहीं, वैसे आज चली जाओगी या रुकने वाली हो? भाभी मैं सोच रही थी कि 5-7 दिन रुक कर जाऊंगी यहाँ, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। देखो दीदी अब मम्मी जी तो यहाँ है नहीं, वह तो अब भगवान के पास चली गई हैं। अब आप मम्मी जी को यहाँ बैठ कर याद करो या फिर अपने ससुराल में बैठ कर याद करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कौन सा अब मम्मी जी यहाँ आ जाएगी। रही बात है अभी इस घर की, तो यह घर अब मेरा है तुम्हारा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मम्मी आपके जाने के बाद अब यह घर घर नहीं रहा, अब इस घर का माहौल ही बदल गया है। जब आप यहाँ थी तब इस घर का माहौल ही कुछ अलग था। मैं जब भी ससुराल से आई थी भाभी कितना खुश होकर मेरा स्वागत करती थी, पर अब देखो उनका व्यवहार मेरे लिए कितना बदल गया है। लोग सही कहते हैं कि मायका सिर्फ माँ से ही होता है। माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रहता, माँ के साथ साथ मायका भी चला जाता है। माँ के जाने के बाद मायका क्यों ख़त्म हो जाता है मम्मी, क्यों ख़त्म हो जाता है मम्मी, ऐसा क्यों होता है? क्या माँ बाप के जाने के बाद एक बेटी अपने मायके में कोई हक नहीं? दीदी बुरा मत मानना, यह सब एक बेटी के किए हुए कर्म ही होते हैं जो उसके माँ बाप के जाने के बाद भुगतने पड़ते हैं। उन बेटियों के कर्म ही ऐसे होते हैं जो माँ के जाने के बाद उनका मायका छूट जाता है। शायद भूल गई हो आप, मैं याद दिलाती हूँ। याद करो वह दिन जब मैं नई नई शादी करके इस घर में आई थी। मम्मी जब से इस भाभी के एक घर में कदम पड़े हैं, इस घर में तो बस लड़ाइयाँ ही चल रही हैं। हाँ बेटा सही कह रही है, अब शगुन आई है हमारे घर में ये। अरे भाभी, सास के सामने कम से कम सर पर पल्लू तो रख लिया करो और कम बोला करो। कुछ संस्कार सिखाए कि नहीं? आपके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया बेटा, बस आंसू बहाने सिखाए हैं। अरे मम्मी इतनी अपशगुन कि भैया को भी हमसे दूर कर दिया भाभी ने। नीच कहीं की नीच परिवार से आई है, पता नहीं किसी गरीब के घर में शादी कर ली। हाँ मम्मी एक नंबर का कंजूस है, इसका बाप दहेज में भी कुछ नहीं दिया और हमसे उम्मीद रख रही है कि हमें यह मिल जाए वह मिल जाए। अरे घर में अन्न का नाश कर रही है हमारे। अरे पूरे दिन बहाना बनाती रहेगी, कभी सर दर्द कभी पेट दर्द, इसका पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई। बस इसी की तबीयत खराब होती है, हमारी तो होती ही नहीं है। इसने तो सोच रखा है मेरी माँ को परेशान करना है और जीने नहीं देना है। इसको इतना खर्चा करके लाए हैं, इसको इसे अच्छा कोई नौकरी वाली बहू ले आते। यह सारी बातें दीदी आप किया करती थी। कुछ याद आया दीदी? वह सब तुम भूल गई पर मैं नहीं भूली हूँ। जितना दर्द और दुख आपने और आपकी माँ ने दिया है ना, मुझे वह एक एक बात मेरे दिल में चुभती थी। उस टाइम में जिस दर्द से गुजरी हूँ ना, आप उस दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। उसका आधा दर्द भी आपको मिलता ना, तब आपको पता चलता। अब तुम ही देख लो मैं कितने सुकून से रह रही हूँ, ना सर पर पल्लू ना कोई रोक टोक, आराम से रह रही हूँ। ऐसे दिन ही क्यों दिखाती हो तुम अपनी भाभी और बहुओं को, जो तुम लोगों के जाने के बाद वह सुख महसूस करे। अगर मम्मी जी ने मुझे बेटी की तरह रखा होता तो शायद मुझे भी आपका दुख महसूस होता। अरे यह तो छोड़ो, आप तो अपने भैया को भड़काती थी मेरे खिलाफ। तुम्हें तो मुझे दीदी कहने में भी शर्म आती है। क्या ऐसे भी ननद हो सकती है? मैंने तो सुना था ननद बहन की तरह होती है। अगर ननद के रूप में ऐसी बहन मिली है तो मैं बिना बहन के ही ठीक हूँ। आपकी तो शादी हो रखी है दीदी, आपको तो एक बहू का दर्द समझना चाहिए।
ससुराल में उतना सुख नहीं मिलता जितना मायके में मिलता है, आपको तो पता ही होगा। इसलिए मायके बना के रखना है तो भाभी से भी बना कर रखो। कहते हैं ना, भाभी माँ होती है, ऐसे नहीं कहते लोग, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक भाभी ही मायका बना कर रख सकती है। अरे माँ के जाने के बाद एक भाभी है जो मायका जिंदा रखती है। आप दोनों ने इतना दर्द दिया है कि मेरे दिल में इतनी नफरत भरी है तुम्हारे लिए कि मुझे नहीं लगता कि यह नफरत कभी निकल पाएगी। दीदी, यह आपके कर्म ही हैं जो आपका मायका ख़त्म कर दिया। आप कितना भी आओ यहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वह प्रेम भाव मेरे दिल से नहीं आ पाएगा तुम्हारे लिए। आप सही कह रही हो भाभी, मैंने ही अपने हाथों से अपना मायका ख़त्म किया है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको आपकी माँ बाप के लिए बहुत गलत कहा। आज मुझे पता लगता है माँ बाप का एहसास, मायके का एहसास है। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।